सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान। हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नहीं, निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान। हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम श्रद्धा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए हैं। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज नहीं। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान ही छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार बताए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिया। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा देख करूं आगा। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। द्वादश पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सुने, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई,
देवी देव और देवल पुजाई, जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है, जोगजीत और सहजदास, सहजदास गुरु। तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था, उसका धोखा सा लग गया था, ये ज्ञानी है, सहजदास है उनमें से, थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद बखाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान का। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन सहज छुपाए। एक अनेक हो गए, बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे उतर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक की वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ दे रखी, कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जटकुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान, डेरा है। जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान है, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं हम शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है, इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है, और इस
देवी ने, दुर्गा ने, आज माया ने किन्नी चतुराई, सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे ही स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अकयलोक नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक कर ऊपर जा तो उन्हें यहाँ बैठा दें। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे, तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे ये, नकली सतलोक में बैठा देंगे। ले तुम आगे सतलोक में, वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर पटक देंगे ठाके, कुत्ते के दसूर में। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद को झनकार का, हुआ रही गोरख, हुआ रही दत्त, हुआ रही धरु पर लाद अर्थ, वार औरली साइड में, काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वारही गोरख, वारही दत्त दत्तात्रेय, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव, वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बन, वारही ब्रह्मा, वारही इंद्र, वारही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वारही शिव शंकर दो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यजु शाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाहद भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण नगा। हम तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ धरु प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार बिना भाई। उसका सबका प्रमाण दे दिए सारे काल के जानवर। केवल एक मालिक गया है या उसके लाइन पर दो चलेगा उसको लेके जाएगा। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ही समझ में आओगे आपके। ये पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास दसा दिया, कबीर इज गॉड, और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी सत हृदय के अंदर जाएंगे आपके। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आदि अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं कि नाम कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है, अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूं। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हो, सुरति सरोवर तीर। ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूं। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी। तेरी जय जयकार हो।
धन है तेरी बात बता जिससे जन्म। ओए होए। तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीब दास तेरा नाम रहे। तो कमाल कर दिया भाई के बेटे ने। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई मकरा कोई भूख। ये 33 करोड़ नौ और 24 अवतार, सहस 88 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इनके ऊपर सबके ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है चार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुए। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, यार कहने भाव ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर, बहुतक गोते खाएंगे, सतगुरु के कबीर। यूं पीछे तुमको नो उतारा, ये 10वां होगा, 10वां भी नहीं चला जाएगा जिस तरह ये चलेगा, कर्म खराब करके बहुतक गोते खाएंगे। बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु कहे कबीर, गरीब ना सतगुरु जननी जना, जाके मायने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो, नो 10वां अवतार। बच्चों क्या कहते हैं? गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो, नौ 10वां अवतार। कहती है 9 और 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावन अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये करता धुकाव है, अंत में बिरान मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में कीर लाग कर मरा, विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो, नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे जन्म ले, ये माया के रघुवीर। ये माया के भगवान बने रहते हैं काल के। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोहे, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जितने विष्णु शिव, तुम इनको करता कहते हो, भगवान कहते हो। मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ, जो तुम नाम जाप करते हो, उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर, वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम, सतनाम, सार नाम नहीं है। तो कहते हैं कि मुक्ति कैसे होगी? उदाहरण दिया, जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं, उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो? तो वो सोना हो ही नहीं सकता, लोहा का लोहा है। और गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा मोह, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लो। पारस पद, वो पद्धति, वो भक्ति, जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे, संस्कार बदल दे, मोक्ष दे, वो भक्ति मिली नहीं तो उसको कैसे मानना सोना हो गया, नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब, पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे, फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई।
गरीब आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश। शब्द अतीत सुभाने है, तिथि बार न बार मास। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के, तू लाल था सतलोक में मेरे हंसा भाई। हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं, सतलोक पे आकर तुम कितने गिर के कहाँ पहुंच गए गलती छोड़। गरीब लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जातर भोत। कि वहां तुम लाल था, हंस था, भक्ति से परिपूर्ण, शक्ति से युक्त थे तुम, और यहाँ आकर मोती हो गए, यानी से छोटी कीमत में आ गए, देवता बनकर बैठ गए, तो अपने कर्म फोड़ दिए। मोती से शीशा भया, यानी कति कमजोर हो गए तुम, जीव बनकर बैठ गए तुम। बिसरे जात और बहुत का अर्थ है तुम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुत तक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए, फेर सके तो फेर। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे, इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग में, फिर भी ये कहे भक्ति करो, मैं नाम देता हूँ, ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं हम। इन दुख में भक्ति न छोड़ो, लगे रहो, और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, मंत्र करके इन कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुत तक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे, शोक कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो गया कर लो, वो नहीं हुआ, वो करेगी, नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है, जो पड़े धनी तक काम। सत भक्ति पर लाग के फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, पर मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर, जो धर है पान, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उतरे, वही ठोर तू खोज, अंश लोक को चालिए, बन मत भर न रोज। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटके, कि जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब माँ के पर्दे हम गए, सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है, पार न पावे शेष। गरीब ज्यों गुठली में आम है, बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते, नीरख सिर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोग है, ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो, सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो, करता कहो करीब, कादिर बेपरवाह है, रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर, पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। कि आप दंडवत प्रणाम करो, लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो, जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडवत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दो की, पकड़ा जाए दरबार।
क्यों कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है। गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है। इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिरव सतवादी के चरणों की शर पर डारो धूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ग्रीव गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। ग्रीव सतवादी किसको कहो, को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए नीरख सिर को छान। ग्रीव भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे, साहेब को बेग सिंगारिया, कुंभी कुंड बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मा गिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है, गुरुद्रोह ऐसे होते, अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपनी बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए। संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने, गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लग गई थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते हो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को कबीर, 12 पंथ चलाइया, डिगे बंधावे धीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे में वहां पहुंची। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गिरिव सुल्तानी कैसर लगा, बलक बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मेले, दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्य ना, कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों, यहां बता रहे हैं
उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते हैं। जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते हैं। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पटाया, बुझ बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नवाज दे रे, बिस्मत के ने बात कही रे। गिरफ्त मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष्ट। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब मिले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर, उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें उसने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप करो अल्लाह अकबर, वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन पिटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस्त्र ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही, मुर्शिद पीर गुरु, और केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही, राब्ते कोटि संख, जा हृदय नहीं नाम है, राव नहीं वो रंग के। के जिसके चाहे 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके पास, जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है, वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धन आदमी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धन। 2 कौड़ी का जीव नहीं वो, जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं है। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा है बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, वो तो न भविष्य थी, भयानक होगा। क्यों कर रखा उसने, वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं, रोए सकते हैं, बैठ के टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर
एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सारनाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सारनाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी, तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। दो बकवाद कर रहे थे, सारनाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खाक है वो सतनाम और सारनाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ विशेष और ऐसे कोऑर्डिनेटर तो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो, ये बार बार कहने की बात नहीं है। अरे मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो तो धर्म खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खींचो आ जाओ। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, वो बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखे को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी। और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको, जो निर्देश मिले भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बनावा नहीं कि तो देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जो दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे घसीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ दो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे ये सुख है कितनी समय का, पता है आपको? या सांस ले रहा है ना, इस सांस का आवरण हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। यू काल अफारा भर, अफारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन काम है मान, मन ने की। ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। 120 साल आपके बाप, आपके पिता, एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो रही, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को
इस आत्मा के ज्ञानता को उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान, अब परमात्म ज्ञान पे बात आती है। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहां से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था? कारण ये रहा कि जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है, वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। वेदों, चारों वेदों का और चारों कतेबों का, 4 वेद ऋग यजुर साम अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और कतेब जबूर तोरेत इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नहीं। ऋग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। अब 4 किताबें जो हैं, जबूर तौरेत इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 32 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है, उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर है। किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पुस्तक, पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को, और इंजिल पुस्तक, पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए, हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ 18 यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ, और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और इस जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है, और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 कतीबे हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है, और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता सूरह काफ 18 में,
इनकी आयत यानी दोहा नंबर साखी नंबर 60 से 82 में। उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, हे मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुदा ने उससे कहा, कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे को तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ के कहा, प्रभु, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा हूं। वही ज्ञान दाता, ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी को। तो उसने कहा, कुरान ज्ञान दाता ने, जिसने ये दाऊद जी को, हजरत दाऊद को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिजर मुझे कहाँ मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जाओ, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक साथी को, एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे। सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सोते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित हो गए, पानी में कूद गई। मूसा बोला, हमने वही तो जाना था। शेख बोला, मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए, वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और दूध व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिजर जी ने कहा कि मूसा, तू मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं तो आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला, मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। तो उसने कई शर्तें पूरी की, लंबा सफर बताऊंगा, इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिजर बोला, ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान के वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूँ, वो तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले। उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूं, इसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों के
का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता। तो अब यही बताता हूं, चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है। वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इति सिद्धम, चारों वेदों में ज्ञान नहीं कंप्लीट है। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान बताता है, वो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उस वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में श्री गीता जी ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके पता कर, प्रश्न कर, फिर वो तुझे बताएंगे। इति सिद्धम, वो तत्व ज्ञान, वो मूल ज्ञान किसी भी धर्म मजहब के ग्रंथ में नहीं है। और बच्चों, आज आपको प्राप्त है, आपको सतगुरु प्राप्त है, आपको वो तत्व ज्ञान प्राप्त है। आपकी किस्मत का खोल के देखो एक बार, एक पन्ना, आप कितने किस्मत वाले हो। ये संसार की सिर्फ व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, फिर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है, चाहे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना, वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं, ये कुछ करने से मिलेगा। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मंसूर महसूर क्यों हो गया? एक तो है मशहूर, मशहूर होता प्रसिद्ध, एक महसूर महरूम यानी कुर्बान। कहते मंसूर महसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया? शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर इतनी नौबत बीती। कैसा है वो देश, वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के वरदान। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था। उसके बाद उसने अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ। कहा था, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सजदा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का
तो हर दम नाम लो लगाता जा, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। इनमें कुछ नहीं है, जो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह माला, या माला डाल रहे हो फेंक दे, इन्हें तोड़ के कुछ ना रखे बनावटी बातों में। और ये किताबें डाल पानी में, इन्हों फेंक दो इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। इसे अहंकार में फूक ले। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। कै मंसूर का जी से निवाला को फर का मत खा। ओए, ये मांस मत खा, अरे गलत साधना ना कर काजी। कह मंसूर का जी से निवाला को फर का मत खा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। और बच्चों, जिस भी संत को कुछ प्राप्त हुआ, उसने सामाजिक परंपरागत जो अधूरी साधनाएं थी उनको त्यागना पड़ा, और काल से प्रेरित उसी के धर्म मजहब के जाति के लोगों ने उसको कठिन यातनाएं दी, परेशानियां पैदा की। क्योंकि ये काल प्रेरणा है, काल का जुगाड़ है। पहले कोई धर्म नहीं था, अब 2000 वर्ष से इधर इधर ये 3-4 धर्म बढ़ गए और बन गए। पहले तो एक सनातन धर्म था, शुरुआत आदि सनातन धर्म से हुई थी, जो परमात्मा ज्ञान बताना चाह परमान्या ने मनु जी को मिले, सब ऋषियों के मिले, उनको राह दिखाना चाहा क्योंकि उसके बच्चे हैं, पर उनके अंदर अहंकार था, मिसगाइडेड थे। ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान प्राप्त, उन वेदों पर आश्रित रहे। अब वो दुरुक्ति होकर कलयुग में आ लिए, वो पिछली पुण्य खत्म करके ऋषि भी बन लिए, सारे पापड़ वेल लिए, कुछ हासिल हुआ नहीं, मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसमें मंसूर अली जी ने सारी ये बात बता दी। मंसूर कहे काजी से निवाला कुफर का मत खा, ये मांस मछली मत खा, ये पाप ना कर। और ये क्योंकि उनको जितना ज्ञान था, जैसे संपूर्ण ज्ञान तो आपको ही देना चाहता था, ने कसम खवा रखी थी किसी को नहीं बताना। लेकिन मंसूर अली को खुद परमात्मा मिले, उनको ये मंत्र दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जैसे एक पशु का अपना पट्टा बांध देते हैं, वो ढंगा हो जाता है। इस प्रकार मालिक ने इनको शुरू अपना ज्ञान देकर ऐसे ऐसे नाम दे दिए जिन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन मोक्ष तो ईब होगा इनका। और जो उन्होंने किया, कुर्बान हुए मालिक के नाम पर, उसको जीवन दे दिया। फूक दिए थे मंसूर अली जी, फिर जीवित कर दिए। हजारों की संख्या में वहां घूम रहे थे, सब अपने घर बढ़ गए भाग भाग कर। उनके जाने के बाद उनकी महिमा करते हैं ये लोग, सुनने पर उसको संग किया। तो बच्चों, आपके ऊपर जो दाता ने कलम तोड़ दिया, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है आपका।
जैसे मंसूर अली जी ने एक नाम पर ही जोर दिया। गरीबदास जी कहते हैं, सरबंगी साक्षी के अंक की वाणी, गरीब सुल्तानी कैसर लगा, बल्क बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दीना सत बैराग। अब इब्राहिम सुल्तान भी मुसलमान था, उसको भी सच्चा ज्ञान दिया। घर छोड़कर चले गए, फिर जिंदा बाबा के रूप में मिले, उनको सच्चा मंत्र सब भक्ति दी। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। के बाद में हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा खुद मिले, वह मरी हुई गायें खुद जीवित की, केवल मोहम्मद जी को दिखे थे। उनको फिर सतलोक ले गए, सारा कुछ दिखा कि आप यहां से गए, शंकर जी के लोक से गए हो आप, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी थे, बचपन से भगवान की इच्छा थी, इसलिए तो गुफा में बैठ के थे जाके, जब तक तो कोई नबूवत भी ना मिली थी उनको। वह पिछले संस्कार प्रभावित थे, पिछले जन्मों के संस्कारी हो, इव काल तेरे कर्म फलवा रहा आपके, तो ये साधना छोड़ दे और केवल यू मंत्र जाप, केवल कलमा दीन, केवल एक मंत्र दिया जो अनाथ अकबर हक है, बस। तो हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह अकबर दिया, अल्लाह कबीर। कहते मोहम्मद ने तो मान लिया कि सचमुच सही कहे, फिर उसकी बात सारे मुसलमान धर्म में नहीं मानी, जो आज तक बखेड़ा हो रहा है। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, मुर्शिद मोहम्मद के पीर गुरु बनकर गए परमात्मा, और केवल कलमा दीन, मंत्र दिया, केवल मंत्र, मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, गरीब राज तबक 14 सही, रखते कोटि असंख, जाहर दे नहीं नाम है वो, राव नहीं वह रंक। गरीब सब रावण पति राव है, जग रोम रोम धुनि होए, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। स्पष्ट कर दिया। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। देखो क्रियातिप सारी करनी है आपने, प्रथम मंत्र भी सारे कुछ करने, आरती दोपहर ये सारी करनी, क्योंकि हमारे पाप घड़े बढ़ गए। और ये आजकल सारे ऐसे उपकरण बना दिए परमात्मा ने, आरती लगाओ, काम भी करते रहो, बैठकर भी कर लो। जैसे ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप मोबाइल में लगाओ, ध्यान रखो। जैसे हाली बीज धुन पंक्ति से बतलावे, जैसे हाली बीज बोता हुआ रास्ते में कोई यात्री उससे रास्ता पूछता है, उसको बताता रहता पर रुकता नहीं। हमने देखे कि हमारा किसान के घर जन्म था, किसान को उतना टाइम नहीं होता किसी खड़ा होकर बात कर ले, बीज बोना होता है। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, राज तबक 14 सी, 14 लोग का राज हो, और हाथी करोड़ असंख्य हो, जिसके हृदय सच्चा नाम नहीं, वो राव नहीं, वो तो कंगाल आदमी है। बच्चों, आप सत्य नाम, सच्चे ज्ञान के धनी, सच्चे भगवान के धनी, सच्चे नाम के धनी, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, कुर्बान हो जाओ, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत्य साई।